हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्बाट्रॉस ट्यूटोरियल्स। आज हम इसमें देखेंगे कि लिक्विड सिस्टम एंड ब्लेकमोन ग्रिड थ्योरी। हमने काफ़ी थ्योरीज पहले भी देखी हुई है। आज हम लिक्विड सिस्टम थ्योरी और ब्लेकमोन ग्रिड थ्योरी देखेंगे। ये जो है वो ग्लोबल मैनेजमेंट थ्योरी एंड स्टाइल का है। आई एम तहसीन शेख। ये ग्लोबल लीडरशिप थ्योरी का है जिसमें लिक्विड फोर सिस्टम मॉडल और ब्लैंक मोन ग्रिड थ्योरी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लिक्विड फोर सिस्टम लीडरशिप। लिक्विड फोर सिस्टम लीडरशिप क्या होता है, जो कि रेजिन्स लिक्विड ने अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट है, उसने डेवलप किया था फोर सिस्टम लीडरशिप 1960s में। वो इसीलिए डेवलप किया था कि वो लीडरशिप अपने एम्प्लॉयज के साथ कनेक्ट हो सके, अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फैक्शन दे सके, एम्प्लॉयज के साथ किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से एम्प्लॉयज के साथ सॉरी किस तरह से एम्प्लॉयज के साथ रहना है, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है एम्प्लॉयज का, मोटिवेट किस तरह से हम कर सकते हैं एम्प्लॉयज को, सारी चीजें वो देखना चाहता था। इसके लिए उसने ये फोर लीडरशिप थ्योरी बनाया है। तो सबसे पहले क्या है हमारा एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटेटिव। एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटेटिव क्या होता है, इसके अंदर है ना डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो टॉप लेवल के ऊपर होता है। टॉप लेवल यानी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टॉप लेवल यानी कि मैनेजर के ऊपर। मैनेजर क्या करता है, वो कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं करता है, उसका कम्युनिकेशंस बहुत कम होता है अपने एम्प्लॉयज के साथ। वो क्या करता है, लो ट्रस्ट बिल्डअप करता है, उसका डिससैटिस्फैक्शन भी बहुत कम होता है एम्प्लॉयज के साथ। वो क्या करता है, एम्प्लॉयज को फियर दिखाता है, एम्प्लॉयज को पनिशमेंट दिखाता है कि अगर आप काम नहीं करोगे, अगर आप कंपनी में वर्क नहीं करोगे तो मैं आपको कंपनी से निकाल दूंगा, पनिशमेंट डराता है। तो वो उस तरीके से डरा कर काम करवाता है, जिसके वजह से कंपनी के एम्प्लॉयज का लो ट्रस्ट बिल्डअप होता है, कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते। सेकेंड है हमारा बिनोविलेंट अथॉरिटेटिव। बिनोविलेंट अथॉरिटेटिव क्या होता है, इसके अंदर ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, जो भी कंट्रोल वगैरह है वो एक ही के हाथ में होता है। कंट्रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब मैनेजर के हाथ में ही होता है। लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन यानी कि एम्प्लॉयज भी इसके अंदर कम्युनिकेट करते हैं और मैनेजर भी इसके अंदर कम्युनिकेट करता है। दोनों जन इसमें ओपन कम्युनिकेशन करते हैं, जिसके वजह से इनका टीम वर्क और बिल्डिटेशन ज्यादा अच्छे से होता है। थर्ड क्या है हमारा कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव क्या होता है, जिसके अंदर ओनरशिप भी एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज के पास होती है, और उसको और आपका मैनेजर के पास भी ओनरशिप होती है, यानी कि मैनेजर और एम्प्लॉयज दोनों का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर बहुत अच्छे से होता है। एम्प्लॉयज इनपुट, जैसे कि हमारा एम्प्लॉयज इनपुट होता है, एम्प्लॉय क्या करते हैं, टीम में काम करते हैं। इन्फॉर्म डिसीजंस यानी कि एक दूसरे को डिसीजंस इन्फॉर्म करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उन लोगों को मिलती है। इंक्रीज ट्रस्ट। इंक्रीज ट्रस्ट क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आप लोग अभी कहीं पे डिनर के लिए जा रहे हो, सारे आपके ग्रुप मिलकर डिनर के लिए जा रहे हैं। तो डिनर के लिए जा रहे हैं तो सबका इन्वॉल्वमेंट है, एक टीम है, सभी लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, सभी लोग एक टीम के साथ है। अगर किसी ने बोला है कि ये रेस्टोरेंट अच्छा है, हम यहाँ चलते हैं, यहाँ इतने बजे मिलेंगे, ऐसा होगा, तो डिसीजन जो ले रहे हैं एक दूसरे को इन्फॉर्म्ड करे, बिना इन्फॉर्मेशन के तो डिसीजंस ले रहे नहीं है, है ना। और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रख रहे हैं। सो दिस टाइप ऑल्सो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। अगर एक दूसरे के ऊपर वो लोग ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो क्या होगा, कंपनी के अंदर चीजें प्रॉपर नहीं होंगी। फोर्थ है हमारा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या होता है, इसके अंदर भी दोनों लोगों का पार्टिसिपेशन इक्वली होना इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर टीम वर्क। टीम वर्क जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग अभी साथ में डिनर के लिए जा रहे हैं, तो एक टीम के साथ जा रहे हो, तो टीम वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी के अंदर हम इंडिविजुअली तो काम कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, वर्किंग टुगेदर करना है। किस लिए हमें वर्क करना है, क्योंकि सबका गोल कॉमन होता है, हम सबका गोल कॉमन होता है, एक ही टारगेट को अचीव करना होता है। तो इसके लिए हम टीम में काम करते हैं। हम एक दूसरे के साथ अपना डिसीजंस जो कि प्रॉपर तरीके से शेयर करते हैं। हम जो भी काम
काम करते हैं, एक दूसरे के लिए करते हैं और एक दूसरे को बताते भी है। एक दूसरे को शेयर करने से डिसीजंस वगैरह, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू इंफॉर्मेशंस वगैरह शेयर करने से क्या होता है, हमारे लिए ही बेनिफिशियल्स होते हैं और हम और ज्यादा एक्टिव होते हैं। ओपन कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ ओपन कम्युनिकेशन, अगर एक ही प्रोजेक्ट पे, फॉर एग्जांपल एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ ओपन कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि हॉनेस्टी बिल्डअप होता है और एक दूसरे की चीजें और प्रोजेक्ट कंप्लीटेशंस होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अब ये था हमारा लिक्रिड फोर सिस्टम लीडरशिप, जो कि पहला पॉइंट है हमारा एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटेटिव, सेकंड है बिनोवलेंट अथॉरिटेटिव, थर्ड है हमारा कंसल्टेटिव और फोर्थ है हमारा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। अब हम इसके अंदर देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ लिक्रिड फ्रेमवर्क, यानी कि इसकी कुछ एडवांटेजेस है जिसमें बहुत ज्यादा उसने अच्छी चीजें देखी है, जैसे कि कॉम्प्रेहेंसिव फ्रेमवर्क। कॉम्प्रेहेंसिव फ्रेमवर्क क्या होता है? कॉम्प्रेहेंसिव फ्रेमवर्क क्या होता है, जिसके अंदर लिक्रिड बोल रहा है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि एम्प्लॉयज को सारी चीजें आनी चाहिए, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए, सब चीजें उनको टाइम टू टाइम आनी चाहिए। अभी जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बैक ऑफिस में काम कर रहा है तो उसे एडवांस एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह सब चलाने आना चाहिए। अभी कोई एआई के लिए काम कर रहा है तो एआई में भी बहुत सारे होते हैं, चैट जीपीटी, एआई पावर पॉइंट वगैरह, तो वो सारी चीजें उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलाने आनी चाहिए और उससे ऑर्गेनाइजेशन में इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है, तो सभी चीजें उसको आनी चाहिए। इसके लिए वो क्या करता है, कंपनी के अंदर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना सबका बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेटिव एंड कंसल्टेटिव सिस्टम। पार्टिसिपेटिव एंड कंसल्टेटिव सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, सभी लोगों का कोलैबोरेशन होता है, सभी लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, है ना। कोलैबोरेशन, पार्टिसिपेटिव वगैरह सभी चीजें होता है जिसमें सभी लोग मिलकर अच्छी तरीके से काम करते हैं। इसके लिए वो एम्प्लॉयज के अंदर चीजें लाना बहुत जरूरी है। थर्ड है हमारा एम्प्लॉय स्टैटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय स्टैटिस्फैक्शन यानी कि अब हम काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, हम रोज 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 सेम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें प्रेज ना मिले, हमें अगर सहायता ना मिले, हम कोई भी चीज में स्टक हो जाए और हमारा मैनेजर हमें हेल्प ना करे, तो ऐसे हम काम नहीं कर सकते। हमें जॉब स्टैटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए, तो इसीलिए कंपनी के अंदर बोनस, प्रमोशंस वगैरह ऐसी चीजें होती है जिसके वजह से एम्प्लॉयज को और ज्यादा काम करने में हेल्प मिलती है और उनका जॉब स्टैटिस्फैक्शन भी कंप्लीट होता है। कम्युनिकेशन फोकस, कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए। यानी कि किसी भी चीज को लेके अगर एक ग्रुप में 5 लोग काम कर रहे हैं और वो सेम टॉपिक पे काम कर रहे हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन गैप हुआ और उनके बीच में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई, कम्युनिकेशन गैप नहीं हुआ तो उनका प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छे से हो, अच्छी तरह से काम करेगा। तो ये 4 पॉइंट्स थे हमारे एडवांटेजेस के। एडवांटेजेस है तो जाहिर सी बात है डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे, तो अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस एंड क्रिटिसिज्म। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें ये बताया है कि लिमिटेशंस, यानी कि किस तरह से सिचुएशन बेस होता है, किस तरह से अलग अलग चीजों में एक एम्प्लॉय और एक मैनेजर लीडरशिप स्टाइल को चैलेंज करता है। तो सबसे पहला है हमारा कल्चर बायसनेस। कल्चर बायसनेस क्या होता है कि हर एक कंपनी में एक जैसा कल्चर तो नहीं होता है, सबका अलग अलग कल्चर होता है, बहुत सारे अलग अलग एम्प्लॉयज होते हैं, तो वो इक्वली अप्लाई नहीं करता है। एक कल्चर को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, दूसरे कल्चर्स को कम प्रायोरिटी देता है, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है। तो इसके लिए कल्चर बायसनेस भी कंपनीज के अंदर बहुत होता है और ये सबसे डिसएडवांटेजेस वाला पॉइंट है। सेकेंड है हमारा ओवर सिंप्लीफिकेशंस। ओवर सिंप्लीफिकेशंस क्या होता है कि लीडर जो होता है वो रियल वर्ल्ड में और कंपनी में अलग अलग होता है, तो वो सिचुएशनल बेस्ड होना चाहिए। यानी कि अगर कंपनी में क्राइसिस आए, क्राइसिस यानी कि कंपनी में अचानक से कोई ऐसी चीज हो गई जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो वो उस स्टाइल में, उस माइंडसेट में वो चीज को हैंडल करे और उस सिचुएशन को अडॉप्ट करे। तो कोई कोई कंपनी में मैनेजर्स
ऐसे नहीं होते हैं, तो इसमें ओवर सिंप्लीफिकेशंस भी होना बहुत जरूरी है। सिचुएशनल फैक्टर्स यानी कि क्राइसिस में अलग सिचुएशन में अलग रिएक्ट करे, अलग सिचुएशन में अलग। कोई कोई कंपनीज में कैसा होता है ना, मैनेजर्स है ना जो अपने एम्प्लॉयज को, किसी एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा वो लोग प्रायोरिटी देते हैं और किसी एम्प्लॉयज को कम प्रायोरिटी देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, होना चाहिए। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस वाला पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट चैलेंजेस क्या होता है कि कंपनी में अलग अलग कंपनीज आते हैं, कोई अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं जो अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एम्प्लॉयज एज वेल एज मैनेजर को भी। तो वो अलग अलग मेजरमेंट चैलेंजेस जो आते हैं वो हमें अच्छी तरह से टैकल करना चाहिए। वो भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है जो कि कभी कभी कंपनीज के अंदर नहीं हो पाती है, तो वो भी डिसएडवांटेजेस का ही पॉइंट है हमारा। एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटेटिव, ये तो हमने पहले भी हमने देखा है 4 मॉड्यूल में कि लो मॉरल हाई टर्नओवर एम्प्लॉय डिससैटिस्फैक्शन। इन सिंपल वर्ड अगर बोलूं तो एम्प्लॉय का डिससैटिस्फैक्शन होता है जिसमें सारा क्रेडिट मैनेजर ले लेता है जो एम्प्लॉयज को नहीं मिलता है। तो ये था हमारा लिक्विड 4 सिस्टम लीडरशिप स्टाइल का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और 4 सिस्टम लीडरशिप। अब हम देखेंगे ब्लेक एंड मोंट मैनेजरल ग्रिड थ्योरी। ये क्या है? जो मोंटेन मैनेजरल ग्रिड थ्योरी है, ये रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मोंटेन ने 1960s में बनाया था। इसमें 2 प्राइमरी डायमेंशंस उन्होंने दिए हैं कि किस तरह से पीपल का यानी कि एम्प्लॉयज का और लोगों का रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए और उनका टास्क और प्रोडक्शन किस तरह से कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि बैलेंसिंग बिटवीन पीपल एंड प्रोडक्शन, यानी कि जो लोग हैं उनके और प्रोडक्शन के बीच में किस तरह से बैलेंसिंग रखें जिस तरह की हमारी कंपनी और आगे आगे बढ़ सके, इसलिए वो दिया है। इसमें भी 5 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स है जिससे कंपनी मैनेज की जाती है। सबसे पहला हमारा है इम्प्रोविसेड मैनेजमेंट। इम्प्रोविजेशन मैनेजमेंट में क्या दिया हुआ है, जिसमें पीपल का कंसर्न यानी कि पीपल का पार्टिसिपेशन लो होता है और प्रोडक्शन का पार्टिसिपेंट भी लो होता है, यानी कि 1 and 1 इसमें मैनेजमेंट दिया हुआ है। यानी कि पीपल जो लोग हैं उनका कंसर्न, उनका पार्टिसिपेशन कम होता है और प्रोडक्शन का भी पार्टिसिपेशन कम होता है। सेकंड दिया हुआ है कंट्री क्लब। कंट्री क्लब मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें 1 और 9 दिया हुआ है। 1 और 9 क्या होता है कि पीपल का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होता है, कि इसमें पीपल बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, लो। आपने इकोनॉमिक्स के अंदर 12th स्टैंडर्ड में ये चीज तो सुनी होगी ना, व्हेन देयर इज अ लो production there is a high demand and when there is a high demand there is a low production। तो यानी कि जब प्रोडक्शन का कम होता है तो पीपल का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है, तो ये हमारा कंट्री क्लब मैनेजमेंट के अंदर आएगा। थर्ड है हमारा एक्सप्लोरिव 5 लीडरशिप स्टाइल्स का कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, ये हमारा अथॉरिटिव कंप्लेंट्स। अथॉरिटिव कंप्लेंट्स के अंदर 9 and 11 दिया हुआ है, यानी कि इसमें हाई प्रोडक्शन होता है और लो पीपल पार्टिसिपेशन होते हैं, यानी कि अब इसमें बहुत ज्यादा हमारा प्रोडक्शन हो रहा है और लोगों के पार्टिसिपेशन कम हो रहे हैं। मिडिल ऑफ द रोड में यानी कि 5 on 5 यानी कि इक्वालिटी दिया हुआ है, इक्वल पार्टिसिपेशन एंड इक्वल प्रोडक्शन, यानी कि मॉडरेट लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं और मॉडरेट लोग ही प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि हमारी चीजें जो है वो इक्वालिटी पे होती है। किस पे होती है? इक्वल पे हो रही है। फिर है हमारा टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट यानी कि सब चीजों को किस तरह से मैनेज करना है, सभी चीजें। तो वो 9 और 9 दिया हुआ है। 9 और 9 यानी कि बहुत हाई प्रायोरिटी रेट पर है। हाई पीपल यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हमारी चीजों का होता है। तो इसमें हमारा 5 लीडरशिप स्टाइल था, जिसमें हमारा इम्प्रोवेशन मैनेजमेंट फर्स्ट था और फिर सेकंड था हमारा कंट्री क्लब मैनेजमेंट, थर्ड था हमारा अथॉरिटिव कंप्लेंट्स और फोर्थ है मिडल ऑफ द रोड और फिफ्थ है टीम मैनेजमेंट। ये हमारा 5 लीडरशिप मैनेजमेंट था।
इसके अंदर ब्लेक एंड वॉन मैनेजर थ्योरी यही बताता है आपको कि किस तरह से प्रोडक्शंस होते हैं और किस तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, जिसके वजह से मैनेजर को अच्छी टास्क लेनी चाहिए और उसके वजह से ही हमारी कंपनी का ग्रोथ होता है। अब हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या है इसके ब्लेक थ्योरी के। सबसे पहला है हमारा सिंपल फ्रेमवर्क। सिंपल फ्रेमवर्क क्या होता है? सिंपल फ्रेमवर्क यानी कि उन लोगों का व्यू क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, लीडरशिप स्टाइल्स जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो सारी चीजें पता होना चाहिए। यानी कि एक मैनेजर को वो उसका विजन क्या है, मिशन क्या है, उसको करना क्या है, वो कहाँ तक पहुंच रहा है, वो सारी चीजें उसको क्लियर होनी चाहिए। सब चीजें पहले से पता होनी चाहिए कि उसको कितना टारगेट अचीव करना है। सेकेंड है हमारा सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है कि खुद को इवैक्यूलेट करना। खुद को इवैल्यूएट करना क्या होता है कि खुद को जज करना कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। अगर हमारा 100 करोड़ का टारगेट है किसी कंपनी का प्रोडक्शन का, हमने 100 करोड़ प्रोडक्शन किए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा कम से कम 80 करोड़ सेल तो हो चीजें। तो हम 80 करोड़ सेल करने के लिए कहाँ तक पहुंचे हैं, ये सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। टीम मैनेजमेंट ऐसे कि आप लोगों को पता है कि एक साथ काम करना, एक साथ सभी चीजों को मैनेज करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अलग अलग लोगों को अलग अलग टास्क देना और उनसे एक साथ करवा के लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये था हमारा एडवांटेज ऑफ ब्लेक थ्योरी। एडवांटेज जहां पर होगा वहां पर डिसएडवांटेजेस तो होना कंपलसरी है। तो डिसएडवांटेजेस में मैंने आपके लिए ना सिमिलर पॉइंट्स निकाल के लाई हूँ। ओवर सिंप्लीफिकेशंस। ओवर सिंप्लीफिकेशंस क्या होता है कि वो कॉम्प्लेक्स और टू डायमेंशन बिहेवियर को देखता है। यानी कि क्या होता है कि रिड्यूस करता है स्ट्रेस को और दो लोगों के बीच में अच्छी तरह से कॉन्वर्जेशन हो, ये देखता है। लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता है। दो लोगों के बीच में अच्छी तरह से कॉन्वर्जेशंस नहीं होते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। दो लोग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग डायमेंशंस यानी अलग अलग थिंक आउट करते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जिसके वजह से ओवर सिंप्लीफिकेशन यानी कि कुछ चीजें ज्यादा ओवर हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा कल्चर बायसनेस। कल्चर बायसनेस पहले ही मैंने आपको बताया है कि इक्वल चीजें नहीं देते हैं। ऑल ओवर अक्रॉस कल्चर अलग अलग होते हैं, हमारे सभी कल्चर्स अलग होते हैं, मे बी इक्वल हम उन्हें नहीं दे पाते। हर एक कल्चर को, हर एक चीजें को कंपनी में अलग अलग देखा जाता है, तो अलग अलग चीजें होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा एम्पिरिकल सपोर्ट। एम्पिरिकल सपोर्ट क्या होता है कि हम लिमिटेड चीजों को रिसर्च करते हैं और अपना इफेक्टिवनेस ज्यादा देते हैं। यानी कि कुछ चीजें होती है जो हमें कम से कम ही सर्च करनी चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम नया परफ्यूम बना रहे हैं, तो हम नए परफ्यूम को अगर मोगरा फ्लेवर में डाल रहे हैं तो मोगरा की चीजें ही हम सर्च करें और लिमिटेड चीजें ही सर्च करें जिससे हमें अच्छी फ्रेग्रेंस मिल सके। तो उसी तरह हम ये चीजें करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने अभी तक देखा कि लिक्विड सिस्टम के 4 सिस्टम्स हैं, जिसमें एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटिव, बिनोवलेंट अथॉरिटिव, कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव आता है। उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा हमने। ब्लेक मोंड मैनेजर ग्रेट थ्योरी देखा, जिसके अंदर किस तरह से पीपल और प्रोडक्शन को मैनेज करते हैं। जिसका जिसका पहला है इम्प्रोवेशन मैनेजमेंट, कंट्री क्लब मैनेजमेंट, अथॉरिटिव कंप्लेंट्स, मिडल ऑफ द रोड, टीम मैनेजमेंट। और फिर हमने एडवांटेजेस देखा जिसके अंदर सिंपल फ्रेमवर्क, सेल्फ असेसमेंट और टीम मैनेजमेंट था। और थर्ड था हमारा डिसएडवांटेज ऑफ ब्लेक थ्योरी, जिसके अंदर फर्स्ट था ओवर सिंप्लीफिकेशन, कल्चर बायस और एम्पिरिकल सपोर्ट। स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर करें जिनको ये थ्योरीज की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये थ्योरी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसीलिए। और स्टूडेंट्स प्लीज़ कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।